नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ। तो ये मैथ का बेसिक जितना भी था हमने आपको पढ़ा दिया था। अब जो है कि हम आपको पढ़ाएंगे। हम बोले थे ना पार्ट 4 में कि हम अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज प्रारंभ कर देंगे। तो ये आज एक्सरसाइज जो है कि एक्सरसाइज कितना है हमारा 3.1 है ना जी, हाँ 3.1। तो इसका 3.1 का जो है कि आज पहला क्वेश्चन हम बताने जाएंगे। इसलिए आप इसको जो है कि सीरियस लें, ये नहीं कि इसको हम मजाक में लें, क्योंकि ये इससे जो है कि हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आता है। आप लोग विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन इससे आता ही है। आप लोग से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि ये चैप्टर को आप छोड़े नहीं, ये चैप्टर को आज पढ़ें। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो प्रश्नावली हमारा क्या है 3.1। बेसिक हमारा जो है कि बेसिक हमारा जो है कि ये समाप्त हो गया था। तो ये बेसिक समाप्त हो गया था। हम बोले भी थे कि आपको प्रश्नावली पढ़ाएंगे, तो प्रश्नावली हम पढ़ाने के लिए आप तैयार। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आप लोग बुक है ना आप लोग के पास तो बुक होगा ही। तो इसमें हम बता रहे हैं कि कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि आफ्ताब जो है कि अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि अपने पुत्री से कहता है मैं 7 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब हो गया पहले, पहले, ठीक ना। यानी 7 वर्ष पूर्व जो है कि मैं तुमसे 7 गुनी का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ्य रूप में व्यक्त करें। तो इसको जो है कि इसको बोला है बीजगणित एवं ग्राफ्य रूप में व्यक्त करें, ठीक है ना। तो यानी कि इसका अब हम आपके साथ सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा नंबर 1 था। प्रश्न संख्या हमारा नंबर 1 था। ठीक, लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु लिख दिए। देखिए, जब भी आयु वाला कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोग को वर्तमान लगाना ही है। समझे कि नहीं समझे। वर्तमान आयु बराबर x, इसको मान लेते हैं x, तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर, इसको x y मान लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमको प्रश्न से, यानी प्रश्न जो कर रहा है उसी से, प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं या प्रश्न से भी लिख सकते हैं। लिख दिए। अब देखिए आप लोग को करना यह है कि पहले का कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व लगा दिए, और उसके बाद यहाँ बराबर लगा देना है। उसके बाद क्या पूछा, 3 वर्ष बाद, पहले बोला ना, पहले गुना का छोड़ दिए, 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना बोला था, 7 वर्ष बाद तुमसे इतना 7 गुनी का था, 3 वर्ष बाद 3 गुनी का था। ठीक, बोल दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या होगा कि इसको जो है कि इससे मल्टीप्लाई करना होगा। एक सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी का रह जाऊँ। सॉरी, देखिए 7, यहाँ गलत लिख दिया हम, हाँ सॉरी 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे ये लिखना था, पूर्व दोनों की आयु लिख दिए, आयु। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु x माइनस बराबर, पूर्व मतलब हम बताए थे ना पहले, दोनों लगा दिए। अब कितना गुनी पूछा है, 7 गुनी। अब एक ट्रिक मिल रहा है आप लोग को, एक ट्रिक, जितना भी गुना बोले
उसको सिंपल से आपको दाहिना साइड यानी कि ये साइड लगा देना है, मल्टीप्लाई लगा दिए। अब x माइनस 7 इसमें इससे गुना होगा 7x माइनस सती 49 हुआ। अब देखिए इसको जो है कि इधर लाइए और इसको उधर कीजिए, तो x माइनस 7x बराबर 49 हुआ। अब उसको उधर किए प्लस में गया, माइनस था तो प्लस, अब प्लस था तो माइनस। अब देखिए x माइनस 7x बराबर माइनस 42 हुआ। इसको लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इतना हुआ ना, अब हमको क्या करना है कि इसको जो है कि ये बीजीय गणित में तो हम निकाले, आप लोग को दिख भी रहा होगा, बीजीय गणित में हम निकाले। अब जो है कि इसको हमको अब फिर से एक बार करना होगा। अगर आप लोग को उतारना है तो 1 मिनट के लिए आप उतार लेते हैं। हाँ, तो आप लोग उतार लिए। अब देखिए अब आप लोग उतार लिए, तो अब देखना क्या है हमको कि अब जो है कि पुनः, अब हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः क्यों लिखेंगे, ठीक हो गया, हाँ हो गया पुनः। अब क्या बोला था 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष जो बाद बोला था प्यारे बच्चों, तो 3 वर्ष बाद हमको लगाना है। तो यहाँ लिखते हैं दोनों की आयु 3 वर्ष बाद, यानी कि बाद को हम भी पश्चाताप भी कर दे, बाद दोनों की आयु, सीधी सी बात, दोनों की आयु लगा दिए। अब देखिए जब 3 वर्ष वाला x प्लस 3y हुआ बराबर, बाद बोला है ना y प्लस, एक मिनट, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे जो है ना y होता है ना, यहाँ पे y होता है, नहीं तो इसे होगा तो घट जाता, हाँ y होता है यहाँ पे, हाँ y प्लस 3 हुआ। अब गुना कितना बोला था, गुना आप लोग सोचिए कितना बोला था, 3 गुना था ना, तो 3 गुना यहाँ लग गया, क्योंकि हम क्या बोले थे, कितनों गुना बोले बस इधर लगा, क्योंकि इसी में ही होगा। अब देखिए x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 हुआ, x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 9 माइनस 3, x बराबर x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको बीजीय गणित जो बोला है, यानी कि इसको बीजीय गणित, यहाँ पे देखिए ग्राफीय विधि तो निकल गया, यानी कि ग्राफीय विधि मतलब कि ये तो निकल गया यहाँ, नहीं तो हम इसको जो है कि आंसर में जो है कि हमारा यही कहा गया है 3 पॉइंट। आपको आंसर हम दिखाते हैं 3 पॉइंट, इसका आंसर जो है कि यही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अतः x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ठीक आंसर ये हो गया हमारा आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया? इतना आसान भाषा में आप लोग को शायद ही कोई समझा पाए, तो समझा सकता है, हमने आपको आसान भाषा में समझाया और आप लोग को आई हो कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग को उतारना है तो आप लोग उतार भी सकते हैं। उतार लिए हैं तो एक इसको जो है कि आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और रोचक भी था। तो एक और क्वेश्चन हम बताते, उसके बाद आप लोग जो है कि उतार लीजिए। अगर आप लोग को समझ में आया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।